हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योर इंग्लिश मैटर। डियर गाइस, रिलेटिव प्रोनाउंस को कम्प्लीटली और प्रॉपरली पढ़ने के बाद आज मैं आपके लिए इस वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन पे एक एक्सरसाइज मतलब टेस्ट लाया हूं। आज मैं आपके लिए रिलेटिव प्रोनाउंस पे एक एक्सरसाइज लाया हूं, जिसे हल करने से आपको ये पता चलेगा कि आप रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में कितना सीख चुके हैं या आपका कॉन्सेप्ट रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में कितना क्लियर है। गाइस, रिलेटिव प्रोनाउंस को हम कम्प्लीटली और प्रॉपरली पढ़ चुके हैं। सभी रिलेटिव प्रोनाउंस का यूजेज हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो से पहले 11 वीडियोज़ में मैं रिलेटिव प्रोनाउंस को डिस्कस कर चुका हूँ। तो गाइस, सभी रिलेटिव प्रोनाउंस हु, हुज, होम, दैट, विच, वेयर, व्हेन, वाई, बट, एज, वाट, इन सभी के इस्तेमाल के बाद इनकी ओमिशन और ओमिशन ऑफ द एंटीसीडेंट, ये सभी हम वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो गाइस, मुझे उम्मीद है आपने मेरे रिलेटिव प्रोनाउंस के जो वीडियोज़ हैं वो ज़रूर देखे होंगे और उन वीडियोज़ से आपने रिलेटिव प्रोनाउन को बिल्कुल गहराई से सीखा होगा। गाइस, अगर आपने कोई रिलेटिव प्रोनाउन का वीडियो नहीं देखा है तो इस एक्सरसाइज को या इस टेस्ट को हल करने से पहले वो वीडियोज़ आप ज़रूर देख लीजिए। गाइस, इस एक्सरसाइज या इस टेस्ट में हम ये देखेंगे कि जो सेंटेंसेस हैं उनमें कौन सा वर्ड एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है और वो किस केस में इस्तेमाल हो रहा है। और गाइस, उसके साथ साथ हम इस टेस्ट में रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट भी देखेंगे कि कौन सा वर्ड एज एन एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। तो गाइस, इस टेस्ट में हम देखेंगे कि कौन सा वर्ड एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है और कौन सा वर्ड एज एन एंटीसीडेंट इस्तेमाल हो रहा है और जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो किस केस में इस्तेमाल हो रहा है। गाइस, रिलेटिव प्रोनाउन के केसेस में डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में। रिलेटिव प्रोनाउंस सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होते हैं और रिलेटिव प्रोनाउंस पॉजिटिव केस में इस्तेमाल होते हैं। तो गाइस, इस टेस्ट में आपको ये देखना है कि कौन सा वर्ड एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है और वो किस केस में है। सब्जेक्टिव केस में है मतलब एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, या वो ऑब्जेक्टिव केस में है मतलब एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, वो पॉजिटिव केस में है मतलब पोजीशन दिखाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो गाइस, रिलेटिव प्रोनाउन के जो केसेस हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस, ये मैं पिछले सभी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ। गाइस, जब सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट की बात हो रही हो और वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन किसी सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा हो तो वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। जब किसी सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही हो और उस ऑब्जेक्ट से रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट कर रहा हो, वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। और किसी चीज़ पे पोजीशन दिखाने के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है वो पॉजिटिव केस में इस्तेमाल होता है। गाइज, आपने अगर मेरा ओमिशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउंस का जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में मैं सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ। उससे पहले जो वीडियोज़ हैं यूजेज के वीडियोज़ हैं उन वीडियोज़ में भी मैं रिलेटिव प्रोनाउन के केसेस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केसेस को डिस्कस कर चुका हूँ। चलें गाइज, आज की हमारी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, आज की हमारी टेस्ट शुरू करते हैं। गाइज, जिस तरह मैंने अभी बताया, आज की जो टेस्ट है या आज की जो एक्सरसाइज है इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा वर्ड एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है सेंटेंस में, कौन सा वर्ड एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है और उसका कौन सा वर्ड एज एन एंटीसीडेंट इस्तेमाल हो रहा है। और गाइस, जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसके केसेस भी आपको बताने हैं कि सेंटेंस में जो रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है वो सब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है या पॉजिटिव केस में है। चलिए गाइस, पहला एग्जांपल देखते हैं, पहला सेंटेंस देखते हैं। द पेन दैट यू गेव मी इज़ ए वेरी गुड वन। द पेन दैट यू गेव मी इज़ ए वेरी गुड वन। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द आंसर विच यू गेव इज़ नॉट राइट। द आंसर विच यू गेव इज़ नॉट राइट। गैस, पहला जो सेंटेंस है, द पेन दैट यू गेव मी इज़ ए वेरी गुड वन, वो पेन जो कि आपने मुझे दी वो बहुत अच्छी वाली है। दूसरा जो सेंटेंस हमारा है, द आंसर विच यू गेव इज़ नॉट राइट, वो जवाब जो आपने दिया सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। तीसरा नंबर हमारा सेंटेंस है, आई नो द वुमेन हुज चाइल्ड वाज हर्ट। आई नो द वुमेन
whose child was hurt. मैं उस औरत को जानता हूँ जिसका बच्चा ज़ख्मी था, या हम कह सकते हैं जिसके बच्चे को मारा गया। हर्ट मारने को भी कहते हैं, हर्ट ज़ख्मी होने को भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिंग मी द लेटर्स विच द पोस्टमैन लेफ्ट। ब्रिंग मी द लेटर्स विच द पोस्टमैन लेफ्ट। मेरे लिए वो खतूत लाइए या वो लेटर्स लाइए विच द पोस्टमैन लेफ्ट, जिनको पोस्टमैन ने, डाकिया ने छोड़ दिए हैं। दिस इज़ द हाउस दैट जैक बिल्ट। दिस इज़ द हाउस दैट जैक बिल्ट। ये वो घर है जिसे जैक ने बनाया। नेक्स्ट देखते हैं, हरी सा द मैन हु हैड बीन हर्ट। हरी सा द मैन हु हैड बीन हर्ट। हरी ने उस आदमी को देख जो कि ज़ख्मी किया गया था। हरी ने उस आदमी को देखा जो कि ज़ख्मी किया गया था। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हेयर आर द बुक्स विच आई फाउंड। हेयर आर द बुक्स विच आई फाउंड। वो किताबें यहाँ पर हैं विच आई फाउंड, जिनकी मैंने तलाश की, या जिसकी मुझे तलाश थी, या जिनकी मुझे तलाश थी। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिंग मी द बुक्स विच लाई ऑन द टेबल। ब्रिंग मी द बुक्स विच लाई ऑन द टेबल। मुझे वो किताब ला के दीजिए जो कि टेबल पर पड़ी हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शो मी द नाइफ दैट यू हैव बॉट। शो मी द नाइफ दैट यू हैव बॉट। मुझे वो चाकू दिखाइए जो कि आपने ख़रीदा है। नेक्स्ट देखते हैं, ही हैज़ नॉट ब्रॉट द नाइफ दैट आई आस्क्ड फॉर। ही हैज़ नॉट ब्रॉट द नाइफ दैट आई आस्क्ड फॉर। नेक्स्ट देखते हैं, वी ऑलवेज लाइक बॉयज़ दैट स्पीक द ट्रुथ। वी ऑलवेज लाइक बॉयज़ दैट स्पीक द ट्रुथ। हम हमेशा उन लड़कों को पसंद करते हैं जो कि सच बोलते हैं। शी हैज़ गॉन टू हैदराबाद विच इज़ हर बर्थ प्लेस। वो हैदराबाद जा चुकी है जो कि वो उसकी बर्थ प्लेस है, मतलब जन्म की जगह है, पैदाश है, जहाँ पर उसकी पैदाश हुई, बर्थ प्लेस। शी हैज़ गॉन टू हैदराबाद विच इज़ हर बर्थ प्लेस। टाइम दैट इज़ लॉस्ट इज़ नेवर फाउंड अगेन। टाइम दैट इज़ लॉस्ट इज़ नेवर फाउंड अगेन। वक्त जो कि चला गया वो दोबारा नहीं मिलता। वक्त जो कि गंवा दिया गया वो दोबारा नहीं मिलता, या हम कह सकते हैं वक्त जो कि चला गया वो दोबारा नहीं मिलता। ही इज़ ए मैन whom you can trust. He is a man whom you can trust. ये वो आदमी है जिससे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, मतलब जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, एतमाद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लिसन टू वाट आई से। लिसन टू वाट आई से। लिसन टू वाट आई से। उसे सुनिए जो मैं कहता हूँ। लिसन टू वाट आई से। डू यू नो वाट हैज़ हैपेंड। डू यू नो वाट हैज़ हैपेंड। क्या आपको पता है जो हुआ है, या हम कह सकते हैं जो हुआ है क्या वो आप जानते हैं। क्या वो आप जानते हैं जो हुआ है। डू यू नो वाट हैज़ हैपेंड। नेक्स्ट देखते हैं, होम द गॉड लव्स डाई यंग। होम द गॉड लव्स डाई यंग। वो जिन्हें खुदा मोहब्बत करता है, जिनसे खुदा प्यार करता है, डाई यंग मतलब जवानी मर जाते हैं या जल्दी मर जाते हैं। देयर इज़ नो रोज़ बट हैज़ सम थॉर्न्स। देयर इज़ नो रोज़ बट हैज़ सम थॉर्न्स। कोई ऐसा फूल नहीं है जिसमें कुछ कांटे ना हों। देयर इज़ नो मैन बट विशेज़ टू लिव। देयर इज़ नो मैन बट विशेज़ टू लिव। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि रहना ना चाहता हो, मतलब ज़िंदा रहना नहीं चाहता हो। देयर इज़ नो मैन who does not wishes to live. There is no man who does not wishes to live. This is not the same as that is. This is not the same as that is. Next देखते हैं, he found what he was looking for. He found what he was looking for. उसको वो मिल गया जिसकी वो तलाश कर रहा था। What is it that troubles you? What is it that troubles you? ऐसा क्या है जो कि तुम्हें तकलीफ़ देता है, जो कि तुम्हें तकलीफ़ देता है। आल इज़ नॉट गोल्ड दैट गिल्टर्स।
हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। ऑल इज़ नॉट गोल्ड दैट गिल्टर्स, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। दिस इज़ द बेस्ट दैट वी कैन डू, दिस इज़ द बेस्ट दैट वी कैन डू, ये सबसे बेहतर है, ये बेहतर है जो कि हम कर सकते हैं। ऑल दैट आई सेड हैड नो इफ़ेक्ट ऑन हिम, ऑल दैट आई सेड हैड नो इफ़ेक्ट ऑन हिम, जो कुछ मैंने कहा उसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। ही दैट्स नॉट विद मी इज़ अगेंस्ट मी, ही दैट्स नॉट विद मी इज़ अगेंस्ट मी, वो जो कि मेरे साथ नहीं है मेरे मुखालिफ है, मेरे ख़िलाफ़ है। दिस इज़ द बॉय दैट आई टोल्ड यू ऑफ, दिस इज़ द बॉय दैट आई टोल्ड यू ऑफ, ये वो लड़का है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन, आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन, मैं वो घर जानता हूँ जहाँ पे वो रहता है या जिसमें वो रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड ही सा मी देयर विच वाज ए लाई, ही सेड ही सा मी देयर विच वाज ए लाई, ही सेड ही सा मी देयर विच वाज ए लाई, उसने कहा उसने मुझे वहाँ पर देखा जो कि एक झूठ था। ही इज़ हेयर विच इज़ फॉर्च्यून, ही इज़ हेयर विच इज़ फॉर्च्यून, वो यहाँ पर है जो कि खुश नसीबी है। माई फादर हु इज़ ए स्कूल मास्टर इज़ 50 years ओल्ड, माई फादर हु इज़ ए स्कूल मास्टर इज़ 50 years ओल्ड, मेरा वालिद साहब जो कि एक स्कूल मास्टर है इज़ 50 years ओल्ड, उसकी उम्र 50 साल है, वो 50 साल का है। आई रिमेंबर द डे व्हेन ही केम, आई रिमेंबर द डे व्हेन ही केम, द रीज़न वाई ही वॉज देयर यू डोंट नो, द रीज़न वाई ही वॉज देयर यू डोंट नो, दिस इज़ द स्कूल वेयर आई टीच, दिस इज़ द स्कूल वेयर आई टीच, ये वो स्कूल है जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ। तो गाइस ये सेंटेंसेस थे कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस के। इन सेंटेंसेस में आपको रिलेटिव प्रोनाउन को चूज़ करना है और उसके एंटीसीडेंट को चूज़ करना है। और गाइस जो रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में है उसका केस आपको बताना है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हो रहा है या ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हो रहा है। तो गाइस मुझे उम्मीद है आपने मेरे रिलेटिव प्रोनाउंस के सभी वीडियोज़ को देखा होगा और उनसे आपने रिलेटिव प्रोनाउन को कॉन्सेप्ट के साथ सीखा होगा। डियर गाइस मुझे उम्मीद है कि मेरे जो रिलेटिव प्रोनाउंस के वीडियोज़ हैं उनको देखने के बाद आपके जहन में कोई भी कन्फ्यूज़न या डाउट नहीं रहेगा। तो गाइस मुझे उम्मीद है आपने वो सभी वीडियोज़ देखे होंगे। इस एक्सरसाइज के जो जवाब आते हैं, जो आंसर्स हैं, वो आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। सेंटेंस के नंबर के साथ आप मुझे उस सेंटेंस का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। कमेंट बॉक्स में आपके जो जवाब आएंगे उनके रिप्लाई में वो आपके डाउट्स और कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर करूँगा। तो गाइज इस एक्सरसाइज को ज़रूर हल कीजिए, इस टेस्ट को ज़रूर हल कीजिए और देखिए कि आपने कितना रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में सीखा है। और मेरा अगला जो वीडियो होगा वो इस टेस्ट के आंसर्स के साथ आपको मिलेगा। तब तक के लिए आप इस टेस्ट को हल करें और आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलें गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये टेस्ट अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे और सभी सवालात के आंसर्स आप अच्छे तरीके से दे पाएंगे। चलें गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग।